नमस्कार। इस वीडियो में हमारे राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे और बकायदा अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता पहले तो समझते हैं कि कहते किसे हैं। लोक देवता से तात्पर्य है उन महापुरुषों से है जिन्होंने अपने विरोचित कार्यों को और दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की, धर्म की रक्षा एवं जन हितार्थ हेतु अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया तथा ये अपनी अलौकिक शक्तियों वह लोक मंगल कार्य हेतु लोक आस्था के प्रतीक हो गए। यानी कि लोग इनको मानने लग गए और जो भी इन्होंने मंगल कार्य किए या अपनी अलौकिक शक्तियों से जो भी चमत्कार दिखाए इन्हें जन सामान्य का दुखहर्ता व मंगलकर्ता के रूप में पूजा जाने लगा। इनके थान देवरे या चबूतरे जनमानस में आस्था के केंद्र के रूप में विद्यमान हो गए। यानी कि लोग इन्हें मंदिर में पूजने लगे, थान में पूजने लगे, तो ये मतलब आस्था के प्रतीक हो गए लोगों के। राजस्थान के सभी लोक देवता छुआछूत, जाति पाति के विरोधी थे और गोरक्षक व असाध्य रोगों के चिकित्सक रहे हैं। यानी कि राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं वो भेदभाव को नहीं करते थे, जात पात नहीं करते थे या छुआछूत नहीं करते थे। उन्होंने अपना जीवन गौरक्षा और जो असाध्य रोग होते हैं उन्हें दूर करने के लिए अपनी सेवाएं दी है। राजस्थान में 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में इस्लाम का प्रसार एक महत्वपूर्ण घटना थी। जनता की अपने धर्म से डगमगाती आस्था, पशुधन का हास और यानी कि मतलब पशुधन का जो घाटा था, मंदिरों को नष्ट करना, धर्म परिवर्तन कराना जैसी कई प्रमुख सामाजिक व धार्मिक समस्याएं थी। सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में कुछ जातियों को अछूत मानकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। कर्मकांड व अंधविश्वास की जड़ें मजबूत हो चुकी थी। इन्हीं परिस्थितियों के में राजस्थान में लोक देवताओं का आविर्भाव हुआ। यानी कि इन सबको दूर करने के लिए लोक देवताओं का आविर्भाव हुआ, यानी कि प्रभाव समाज के अंदर ज्यादा बढ़ने लगा। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण उस संस्कृति के विषय से स्वयं को जोड़ना जो ग्रामीण समाज के निम्न तबके की थी। यानी कि लोगों को जोड़ना, इन बुराइयों से दूर करना, ये सभी इन सभी के उद्देश्य थे। इन सभी विशेषताओं के कारण आज भी राज्य के जनमानस में इन लोक देवताओं के प्रति अटूट विश्वास व आस्था पाई जाती है। यानी कि हम सभी लोक देवताओं में अपनी अपनी आस्था रखते हैं, चाहे क्षेत्र के आधार पर रखें, चाहे हम इष्ट के आधार पर रखें, चाहे कुल देवता के आधार पर रखें। मारवाड़ क्षेत्र में हड़बूजी, मेहाजी, पाबूजी, रामदेव जी व गोगा जी सहित पांचों लोक देवताओं को पंचपीर नाम से जाना गया है। तो उनके लिए एक दोहा प्रचलित है, पाबू हड़बू रामदेव जी मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी गेहा। सबसे पहले हमारे जो पंच पीर में से हैं वो है हड़बू जी। इनका जन्म 15वीं सदी में बुंडोल खींवसर नागौर के अंदर हुआ। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांकला और माते सौभाग्यदेव थी और इनके जो गुरु थे वो बालीनाथ जी थे। इनका जो वाहन था वो सियार था और इनके जो पुजारी होते हैं वो सांकला राजपूत होते हैं। कहा जाता है कि इनकी मंदिर के अंदर एक बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, उसे बैलगाड़ी को सिया कहा जाता है, जिस पर हड़बू जी अपने मतलब गायों के लिए हरा चारा और ये सभी चीजें जो भी अपने कार्य होते थे उस बैलगाड़ी पर किया करते थे और इनका वाहन जो है वो है सियार। हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और इस बात का पता रामदेव जी ने स्वयं अपने जो ग्रंथ है 24 बाणिया ग्रंथ जो रामदेव जी ने खुद लिखा था उसके अंदर इसका जिक्र किया कि हड़बू जी मेरे मौसेरे भाई हैं। हड़बू जी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई, दूजी दे मारी ही जानो हाँ मोसी जाया भाई। ये 24 बाणिया ग्रंथ के अंदर ये रामदेव जी ने स्वयं लिखा है। हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे और गोरक्षक देवता थे। वीर योद्धा, योग सन्यासी और वचनविद पुरुष माने जाते थे। हड़बू जी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता, गोरक्षक देवता, वीर योद्धा, योग सन्यासी व वचन सिद्ध पुरुष माने जाते थे। इनका प्रमुख स्थल बेंगटी गांव फलोदी के अंदर है और इस मंदिर का निर्माण 1721 के अंदर जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इनके भगत इनकी बैलगाड़ी की पूजा करते हैं जिससे वह अपंग व कमजोर गायों के लिए हरा चारा पानी लाते थे। हड़बू जी ने चाखू गांव बाप फलोदी में तपस्या की थी। राव जोधा ने चाखू गांव के पास स्थित बावनी जागीर हड़बू जी को भेंट की थी। राव जोधा ने चाखू गांव के पास में स्थित बावनी जागीर हड़बू जी को भेंट की थी। जब उदयपुर और मेवाड़ और मारवाड़ का जब मतभेद चल रहा था तो उसके अंदर इन्होंने राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के लिए अपने आशीर्वाद के रूप में कटार भेंट की थी। जो अपने पास में हड़बू जी कटार रखते थे उसे राव जोधा को दिया था इन्होंने। मंडोर विजय के उपरांत कृतज्ञता स्वरूप राव जोधा ने बेंगटी गांव हड़बू जी को अर्पित किया था। यानी कि बेंगटी गांव जो दिया था वो राव जोधा ने मारवाड़ के शासक ने दिया था, जोधपुर के शासक ने। एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। और हमारे जो दूसरे पीर हैं वो है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव ओसिया जोधपुर में
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल राव सांखला और माता का नाम मायरदे था। और इनका जो मंदिर है वो बापिणी फलोदी के अंदर है। मेहा जी का मंदिर बापिणी फलोदी के अंदर है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मेहा जी अपने नाम के आगे ननियाल का गोत्र मांगलिया लगाते थे। ये मांगलियों के इष्ट देव माने जाते हैं। इनका जो लालन पालन हुआ था वो मांगलिया गोत्र अपने ननिहाल में हुआ था, जिस कारण इन्हें मेहा मांगलिया कहा जाता है। बापणी फलोदी में हर साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है और इस दिन मेहा जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस मंदिर में मेहा जी की घुड़सवारी प्रतिमा है। इनके मंदिर में मांगलिया जाति के पुजारी होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के पुजारी जो हैं वो वंशवृद्धि नहीं करते हैं, बल्कि गोद लेकर अपनी संतानों से आगे वंश को बढ़ाते हैं। ये लोगों की सेवा सहायता करने व उन्हें संरक्षण देने के कारण देवता कहलाए थे। तो ये थे दूसरे पीर मेहा जी मांगलिया। इनके बारे में अन्य जानकारी मिलती है कि इनका जो घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम किरण काबरा मिलता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि मेहा जी मांगलिया का घोड़े का क्या नाम था, तो इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। मेहा जी ने अपने समकालीन मारवाड़ शासक नरेश रावचूड़ा को आशीर्वाद स्वरूप एक तलवार प्रदान की थी। पहले मारवाड़ की राजधानी पाली में थी। मारवाड़ की दूसरी राजधानी खेड़ में बनी। मारवाड़ की तीसरी राजधानी मंडोर में बनी। मंडोर पहले मारवाड़ का हिस्सा नहीं था। मेहा जी के आशीर्वाद से रावचुंडा ने मंडोर को जीता था। मंडोर को जो जीता था रावचुंडा ने, वो मेहा जी मांगलिया की सहायता से जीता था। मेहा जी के बारे में एक कथा के अनुसार मेहा जी अपनी पिता की अस्थियां प्रवाहित करने पुष्कर गए थे, जहां उनकी भेंट पाना गुजरी नाम की महिला से हुई थी। मेहा जी ने उसे अपनी धर्म की बहन बनाया था और मेहा जी ने पाना गुजरी को ये वचन दिया था कि जब भी आप संकटों के समय मुझे याद करोगे तो मैं आपके पास आपकी सहायता के लिए जरूर आऊँगा। इसके बाद कुछ समय बाद ही वहाँ पर मतलब पुष्कर में भीषण अकाल पड़ा और अकाल के दौरान पाना गुजरी की हजारों गायों को के लिए चारे पानी का संकट खड़ा हो गया। मुसीबत के समय पाना ने अपने धर्म भाई मेहा जी के वचन को याद किया और उन्हें मेहा जी को याद किया। पाना अपनी गायों को लेकर मेहा जी के गांव तापू में पहुंच गई। तापू में पाना गुजरी की गायों को जैसलमेर का शासक राणकदेव जो भाटी था वो खोल कर ले जाता है और मेहा जी ने पाना गुजरी की गायों को रक्षा करने हेतु जैसलमेर के शासक राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए बापिणी गांव के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए थे। यानी कि पाना गुजरी को वचन दिया पुष्कर के अंदर, कहा कि जब भी आप मुझे याद करोगे मैं आपके पास सहायता करने के लिए जरूर आऊंगा। जिसके बाद जैसलमेर का जो शासक था राणकदेव भाटी, वो उनकी गायों को चुरा कर लेके जाता है और मेहा जी मांगलिया उनकी गायों को छुड़ाते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। एक इनके बारे में ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है कि वीर मेहा प्रकाश की ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो ये जो रचना की थी वो जसदान बिठू के द्वारा की गई थी। जसदान बिठू के द्वारा। हमारे तीसरे लोक देवता हैं पाबू जी। इनका जन्म कोल्लूमंड फलोदी के अंदर 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को हुआ। इनके पिता का नाम धांधल देव राठौड़ और माता का नाम कमला देवी था। इनकी पत्नी का नाम फूलमदे और यह अमरकोट के शासक सूरजमल की पुत्री थी। सूरजमल सोटा की पुत्री थी, जिससे सुप्यारदे नाम से भी जाना जाता था। इनके भाई थे बूढ़ो जी और इनकी जो बहन का नाम मिलता है वो पेमल, और इनके भतीजा थे रूपनाथ जी, और इन्हें हिमाचल के अंदर बालकनाथ के नाम से भी पूजा जाता है। बालकनाथ। बाबू जी की जो सवारी थी वो केसर कालमी घोड़ी थी, और ये जो केसर कालमी घोड़ी जो भेंट की थी वो गी थी लाछा गुजरी ने बाबू जी को। यह मारवाड़ के पंचपीरों में प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं। इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लूमंड फलोदी में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कोल्लूमंड फलोदी के अंदर चैत्र अमावस्या को। कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को। बाबू जी के उपनाम भी मिलते हैं हमें, जैसे लक्ष्मण का अवतार, ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, अंबुवाल, सिद्धदेव, सिलाल, ये सभी बाबू जी के उपनाम हैं। इनका प्रतीक बादला लिए हुए अश्वरोही, सिर पर सवार बाई और झुकी हुई पगड़ी है। इन्होंने देवलचारनी की गायों को छुड़ाते हुए देंचू फलोदी में अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। बाबूजी की पत्नी फुल्लमदे बाबूजी के वस्त्रों के साथ सती हुई थी। नोट: पत्नी द्वारा पति के इस प्रतीक चिन्ह के साथ सती होने को अनुमरण या महासती कहा जाता है। यानी कि बाबूजी की जो पत्नी थी इनके प्रतीक चिन्ह के साथ में सती हुई थी, तो उसे अनुमरण या महासती कहा जाता है। देवलचारनी, ये देवलचारनी वही है जिन्होंने बाबूजी को केसर कालमी जो अपनी घोड़ी थी वो बाबूजी को वेट की थी, और जिसके चलते जो बाबूजी के जो बहनोई थे जिंदराव खिची, उनके साथ में उनका विवाद था। तो इसी कारण जब बाबूजी जब फेरे लेने के लिए जाते हैं तो पीछे से उनके बहनोई जिंदराव खिची देवलचारनी की गायों को चुरा कर ले जाता है। तो बाबूजी बीच फेरों से उठकर आते हैं और उनकी गायों की रक्षा करते हैं। तब से कहा जाता है कि हिंदू समाज के अंदर 3.5 फेरे लिए जाते हैं।
पाबूजी को ऊंटों के देवता भी कहा जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। यह प्रसंग इस तरह से है कि गुड्डो जी की पुत्री केलम जी का विवाह गोगा जी के साथ तय हुआ। पाबूजी ने अपनी भतीजी को दहेज में ऊंट देने का वचन दिया। इसी वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने लकेऊ गांव सिंध में दूदू सुमरा के ऊंटों के दल को लूटने का मन बनाया और लूट भी लाई। इन ऊंटों की जिम्मेदारी पाबूजी ने हरमल रायका को सौंपी थी। तब से ऊंट पालने वाली जाति जो है रायका या रेवारी कहलाती है और पाबूजी उनके आराध्य देव और वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं तथा ऊंटों को बीमार होने पर इनके नाम की तांती बांधी जाती है। अंता देवी बीकानेर की ऊंटों की देवी मानी जाती है। इनका जो मंदिर है अंता देवी का वो बीकानेर के अंदर है और इनको ऊंटों की देवी माना जाता है। पाबूजी की फड़, किसी भी महत्वपूर्ण घटना या महापुरुष की जीवनी कपड़े पर चित्रात्मक अंकन ही फड़ कहलाता है। यानी कि जो देवता है उनकी जो भी चमत्कार है उन्हें एक कपड़े चादर रूपी मतलब कपड़े पर उन्हें की जो भी चमत्कार है उन्हें चित्रित करना फड़ कहलाती है। पाबूजी की फड़ जो है लगभग 30 फीट लंबी व 5 फीट चौड़ी होती है। इस फड़ का वाचन भील, थोरी नायक व आईडी जाति द्वारा रावण हत्या के साथ किया जाता है। पाबूजी की फड़ राजस्थान में लोकप्रिय फड़ है। फड़ का वाचन केवल रात्रि में होता है। फड़ वाचन के समय भोपा वाद्य यंत्र के साथ फड़ बांसता है तथा भोपा संबंधी प्रसंग वाले चित्र को लालटेन की सहायता से दर्शकों को दिखाता है तथा साथ में थाली नामक नृत्य भी करता है। ऊंटों के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी से संबंधित पद्यात्मक लोक गाथा जिसे माठ वाद्य यंत्र के साथ थोरी जाति के लोग बड़े उत्साह उमंग के साथ गाते हैं पवाड़े कहा जाता है। जैसे ये लिखा है ना, ओ जी ओ पाबूजी थोरी केसर गुगरिया या घमकावे ओ पाबूजी या तो भगता रहित कार में। तो ये जैसे मतलब कहावत है कुछ। पाबूजी के जो अनुयायी हैं वो विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं और इनके द्वारा थाली नृत्य किया जाता है। अब ये ग्रंथ है पाबू प्रकाश। इसकी जो रचना की गई वो आशिया मोड़ जी के द्वारा की गई, जिसके अंदर पाबूजी की जीवनी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाबू प्रकाश की रचना की किसके द्वारा की गई, तो ये आशिया मोड़ जी के द्वारा की गई। अन्य ग्रंथ भी इनके बारे में लिखे गए हैं जैसे पाबूजीरा छंद, मेहाचरण या बिठू मेहा, पाबूजीरा दोहा, कवि लगराज, पाबूजीरा गीत, कवि बाकीदास, पाबूजीरा सोरठा, रामनाथ कविया, पाबूजी धाणीरी रचना, थोरी जाति द्वारा सारंगी पर किया जाने वाला पाबूजी का यशोगान है, पाबूजीरी बात, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पाबूजी के जो मंदिरों की बात करते हैं तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो कोल्लूमंड फलोदी के अंदर स्थित है और इनका एक अन्य मंदिर है वो आहड़ उदयपुर में भी स्थित है। पाबूजी नारी समान शरणागत रक्षा, गौरक्षा व वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इनकी आन बान को व्यक्त करने वाला एक दोहा मारवाड़ में प्रचलित है, थोड़ो जोड़ो पागड़ी मूछा तानी मरोड़, ये पाबू की रखवाली रजपूती राठौड़। तो ये कहावत है मारवाड़ के अंदर, थोड़ो जोड़ो पागड़ी मुस्तानी मरोड़, ये पाबू की राखली रजपूती राठौड़। हमारे जो चौथे लोक देवता हैं वो हैं रामदेव जी। इनका जन्म भाद्र शुक्ल द्वितीया को 1352 ईस्वी उड़ू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। बाबेरी बीज, रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ, अतः इस दिन को बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में द्वितीया को बीज नाम से भी जाना जाता है, जो बीज है उसे द्वितीया नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर और माता का नाम मेणादे था। इनकी पत्नी का नाम नेतलदे या निहालदे, जो अमरकोट पाकिस्तान के राजा दलेल सिंह सोडा की दिव्यांग पुत्री थी। विवाह की वेदी पर रामदेव जी की अलौकिक शक्ति से नेतलदे की अपंगता को दूर किया और यह रुक्मणी का अवतार मानी जाती है। रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी के जो भाई का नाम मिलता है वो मिलता है बीरमदेव और इनकी जो बहन थी वो सगी बहनें 2 थी, लाछा व सुगना। सुगना का विवाह पुंगलगढ़ बीकानेर के नरेश विजय सिंह के साथ हुआ और इनके जो गुरु थे वो थे बालीनाथ। इनकी जो समाधि है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर बनी हुई है। इन्होंने एक धर्म की बहन बनाया था जिसका नाम मिलता है डालीबाई। रामदेव जी की जो सवारी थी वो लीला घोड़ा था और रामदेव जी का जो लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत गाया जाता है। इनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन्हें ब्यावले भी कहा जाता है और रामदेव जी की जो ध्वजा होती है पंचरंगी या श्वेत ध्वजा होती है उसे नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और अर्धरात्रि जो रामदेव जी का जागरण किया जाता है उसे जम्मा कहा जाता है। और भांबी रामदेव जी का पुजारी होता है। वैसे मेघवाल समाज के लोग इनकी ज़्यादा पूजा करते हैं और जो इनके मंदिर पे दर्शन करने के लिए यात्री जाते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। सो रामदेव जी की सोने चांदी से बनी प्रतिमा जो श्रद्धालु गले में पहनते हैं तथा रामदेव जी की आण लेते हैं, आण का अर्थ होता है सौगंध, उसे फूल कहा जाता है। रामदेव जी के भक्त इनकी समाधि पर कपड़े के घोड़े चढ़ाते हैं। पर्चा यानी कि किसी चमत्कार को दिखलाना। रामदेव जी ने जो अपने जीवन में चमत्कार दिखाए उन्हें पर्चा कहा जाता है। इन्होंने बाल्यावस्था में सातलमेर पोखरण में भैरव नामक राक्षस का वध किया। अपना निवास स्थल जैसलमेर में पोखरण के पास रुणेचा को बनाया। भैरव राक्षस की घटना का उल्लेख हमने
मूर्णोत नैन्सी द्वारा रचित मारवाड़ परगना विगत के अंदर मिलता है। रुणेचा का वर्तमान नाम रामदेवरा है। रुणेचा में ही रामदेव जी ने भाद्र शुक्ल एकादशी को 1458 के अंदर समाधि ली थी। रुणेचा में स्थित इनकी समाधि स्थल को राम सरोवर की पाल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है, जिसकी मुख्य विशेषता है कि यह सांप्रदायिक सद्भावना है, यानी कि यहाँ पर मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तरह के लोग आते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का ये मेला माना जाता है। 1931 में रामदेव जी की समाधि पर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने मंदिर बनवाया था, जहां चूरमा, दूध, नारियल, धूप आदि से इनकी पूजा की जाती है। इनके यहाँ कुष्ठ रोग व हैजा ठीक होता है। इन्हें पीरों का पीर, नीले घोड़े वाले बाबा या इन्हें कृष्ण का अवतार, और मुस्लिम लोग इन्हें या मुस्लिम जाति इन्हें रामसा पीर नाम से बुलाते हैं। इनका जो सबसे मुख्य पर्चा माना जाता है वो ये है कि मक्का से एक बार 5 पीर आते हैं, तो रामदेव जी को वो परखने के लिए अपने जो बर्तन थे, रामदेव जी से कहते हैं कि हम मक्का के अंदर बुलाते हैं, तो रामदेव जी ने चमत्कार से उन्हें वो जो पात्र थे उन्हें मंगा कर देते हैं, तब इन्हें मतलब पीरों का पीर कहा जाता है, यानी कि हम तो पीर हैं, आप तो महापीर हो, पीरों के पीर हो। यह पर्चा रामदेव जी ने पीरों को रामदेवरा से 12 किलोमीटर दूर पंचपीपड़ी नामक स्थान पर दिया था, और यह था रामदेव जी का फेमस भजन। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया था, और कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती है। कांवड़िया पंथ के जो मतलब मानने वाले लोग हैं वो शव को दफनाते हैं, जलाते नहीं है। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया था, और डालीबाई जो थी रामदेव जी की अनन्य भक्त थी, जिन्होंने रामदेव जी के मतलब समाधि लेने से एक दिन पहले ही समाधि ले ली थी। मेघवाल जाति के लोग मतलब भक्त रिखिया कहलाते हैं, और रामदेव जी ने समाज सुधार के क्षेत्र में छुआछूत, ऊंच नीच का विरोध किया। इन्होंने हरिजनों से विशेष प्रेम था। रामदेव जी को जो प्रेम था वो हरिजन समाज के से ज्यादा था। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में खुले चबूतरे पर ताक यानी कि आला बनाकर उसमें संगमरमर या पीले पत्थर के इनके पगले यानी कि पैरों के चिन्ह बनाकर इन्हें पूजे जाते हैं। रामदेव जी की गुरु की महत्ता स्वीकार करने हेतु कहा गया कि ये संसार अथाह समुद्र के समान है, जिसे गुरु ही पार उतार सकता है। इन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट किया। इन्होंने कहा कि पूजत पत्थर उम्र सब खोई, सुपन अकल ना ही आई। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। यूरोप की क्रांति से बहुत पहले ही रामदेव जी ने हिंदू समाज को समता और बंधुता का संदेश दिया था, जो हम पॉलिटी के अंदर समता या बंधुता का जो शब्द सुनते हैं। कहा जाता है कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि थे, जो खुद मतलब अपने हाथों से कुछ ना कुछ लिखते थे। इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया 24 वाणियां। और अब इनके मंदिरों की बात करते हैं, तो इनका मंदिर है जूनागढ़ गुजरात में, उसे कहा जाता है छोटा रामदेवरा। और इनके अन्य मंदिर भी है, जैसे बराठिया रायपुर ब्यावर के अंदर है, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मसूरिया जोधपुर में है, खूंटियावास पर्वतसर डीडवाना के अंदर है। यह राजस्थान का दूसरा रामदेवरा कहा जाता है खूंटियावास पर्वतसर को। रामदेव जी की फड़ का चित्रण चौथमल चितेरे ने किया। इनके फड़ का वाचन मेघवाल जाति के लोग या कांवड़िया पंथ के लोगों द्वारा किया जाता है। लक्ष्य बंजारा, रत्ना रायका व हरजी बाटी का संबंध रामदेव जी से ही है। बाबा रामसा पीर नामक ग्रंथ आई दान सिंह भाटी ने लिखा है। राजस्थान सरकार ने रामदेवरा में पेनोरमा निर्माण करवाया है। रामदेव जी के पेनोरमा का जो निर्माण है वो राजस्थान सरकार के द्वारा करवाया गया है। बाड़मेर में रामदेव जी के जन्म स्थान पर 2019 में इनका मंदिर बनवाया गया, जिसमें जैसलमेर के पीले पत्थरों का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं हरजी बाटी। हरजी बाटी इनके परम भगत थे, और ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये रामदेव जी के प्रमुख तीर्थ स्थल है, और ये इनकी प्रमुख रचना है रामदेव जी की वेली, आगम पुराण, भाद्रवारी मेमा, मूलारंभ की वीरता, बाबा रामदेवरो द्यावलो। तो ये देखिए इसके कुछ चित्र, रामदेव जी की समाधि, राम सरोवर, पर्चा बावड़ी, डालीबाई का कंगन, डालीबाई की जाड़, भैरव राक्षस गुफा, पंचपिंपड़ी, रूणेचा कुआं। तो ये सभी चित्र हैं रामदेव जी से संबंधित। अब हमारे अगले जो लोक देवता हैं वो हैं गोगा जी। इनका जन्म ददरेवा चूरू में भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ, जो विक्रम संवत 1003 मानी जाती है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछल देवी और पत्नी कैलमदे थी। और गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सांप है। इनकी जो सवारी है वो नीली घोड़ी है, और इसे गोगा बापा भी कहा जाता है। और गोगा जी के जो गुरु थे उनका नाम मिलता है गोरखनाथ, और इन्हीं के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हैं। क्या हुआ था कि जब लुटेरे मोहम्मद गजनवी के आक्रमण बार बार हो रहे थे जब भारत पर, तो 1025 में सोमनाथ का मंदिर लूटकर वर्तमान राजस्थान के उत्तरी भाग से गुजर रहा था। तो गोगा जी को यह सहन नहीं कर सके, और अपने 47 बेटे व 60 भतीजों के साथ में गजनवी से युद्ध किया। और गजनवी ने इनको लड़ता हुआ देख इन्हें जाहर पीर कहा, और इस युद्ध का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। इन्हें कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का इतिहास का पिता कहा जाता है। दयालदास तिरी ख्यात व रणकपुर प्रशस्ति के अनुसार गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जन व सुरजन के साथ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। यह युद्ध ददरेवा से उत्तर
की ओर खुड़ी नामक गांव के पास में हुआ, जिसमें कमदज होकर लड़े थे, जिनका शीश ददरेवा नामक स्थान पर गिरा, और जो उसे शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है, जहाँ पर मतलब शीश गिरा उसे शीश मेढ़ी कहा गया, और ये ददरेवा चूरू के अंदर है। और जहाँ पर धड़ गिरी वहाँ धुर मेढ़ी कहा जाता है, और ये नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। मेढ़ी, मेढ़ी का अर्थ है जमीन से ऊपर उठा हुआ स्थान। मेढ़ी शब्द अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में मकान के ऊपर दूसरी मंजिल पर स्थित निवास के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं गोगा मेढ़ी की। गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ नौहर के अंदर स्थित है, जहाँ पर इनकी समाधि बनी हुई है, जिसकी जो बनावट है वो मकबरे नुमा है। इनके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह और ओम लिखा हुआ है। यह मकबरे नुमा जो स्वरूप है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मतलब करवाया गया था। और गोगा मेढ़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने किया था। गोगा जी के मंदिर में 1 माह हिंदू व 11 माह मुस्लिम पुजारी करते हैं, जिन्हें चायल कहा जाता है। गोगा मेढ़ी के पास प्रसिद्ध तालाब है, जिसे गोरख तालाब कहा जाता है, जहाँ की मिट्टी से सर्पदंश का इलाज किया जाता है। साकड़ नृत्य, गोगा जी के हिंदू मुस्लिम अनुयायी ढोल नगाड़े के साथ नृत्य करते हैं। नाचते समय अपने पीठ और सिर पर लोहे की जंजीर मारते हैं, जिसे लोकल आम भाषा में छड़ी कहा जाता है। इनकी लोक गाथा डेरू नामक वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। गोगा जी की ओलड़ी, किलोरिया की ढाणी सांचौर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण केरिया गांव के राजा राम कुमार ने करवाया था। मानसून के आगमन पर जब किसान हल जोतने जाते हैं तो अपने हल को 9 गांठे मारते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। ये गोगा राखड़ी, ये गांठे गोगा जी की जन्म तिथि का प्रतीक मानी जाती है। राजस्थान में इनकी पूजा मतलब मिट्टी के घोड़े बनाकर की जाती है, और इनके थान को इनका जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है, और जहाँ पर विवाह के तोरण रखे जाते हैं। इनके लिए एक प्रसिद्ध कहावत भी कही जाती है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। गोगा जी के मेले में यूपी से आने वाले जो भक्त हैं, मतलब जो गोगा जी को सबसे ज़्यादा मानते हैं, वो उत्तर प्रदेश में पूर्व मतलब भक्त मानते हैं, और उन्हें पूर्विया कहा जाता है, जो केसरिया वस्त्र पहनकर आते हैं। गोगा जी को राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व गुजरात में भी पूजा जाता है। गोगा मेढ़ी के चारों ओर विस्तृत जंगल को गोगा जी की बणी रोपण व जोड़ कहा जाता है। बणी रोपण व जोड़ कहा जाता है। कवि मेह ने गोगा जी का रसावला ग्रंथ की रचना की, जिसमें गोगा जी के मुसलमानों के साथ हुए युद्धों का वर्णन किया है, तथा गोगा जी की वीरता पूर्वक कार्यों का वर्णन भी इसके अंदर किया गया है। गोगा जी का रसावला किसने लिखा? कवि मेहा ने। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में करम सिंह हुए, या इन्हें कायम सिंह चौहान भी कहा जाता है। इन्होंने क्या हुआ, मुस्लिम धर्म को अपना लिया, और जो अपना धर्म था और अपना जो नाम रखा वो कायम खान रख लिया, और इन्हीं के वंशजों को कायम खानी मुसलमान कहा जाता है। ये गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं, अर्थात ये जो कायम खानी मुसलमान है ये गोगा जी की ही 17वीं पीढ़ी के जो कायम सिंह चौहान हुए थे उन्हीं के वंशज हैं। गोगा जी को सांपों के देवता भी कहा जाता है, और इनकी पत्नी को एक बार कहा जाता है कि सर्प ने डस लिया, तो जिससे उनके पूरे शरीर में जहर फैल गया। इससे गोगा जी क्रोधित हो गए, और उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर और उस पर तेल की कढ़ाई रखी, और संपूर्ण मतलब जो सर्प है उन्हें विनाशक मंत्र के द्वारा उन्हें नष्ट करने लगे। तो ये थे गोगा जी, हमारे पंचपीर। तो इस वीडियो में हमने जाना राजस्थान के पंचपीरों के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरी पहली वीडियो है, और ऐसी ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शॉर्ट्स वीडियो के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो बायो के अंदर मैंने दे रखा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, और आपके जो भी साथी हैं उनके तक पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य लोक देवताओं के साथ में। धन्यवाद।